Hello students, today in this lecture we are going to discuss लेंस लॉ। और बेटा ये लेंस लॉ वन मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? मैं आपको बताता हूँ कि ये लेंस लॉ स्टूडेंट्स कहाँ तो यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, जब कभी भी कोई भी क्लोज सर्किट हो या कोई भी क्लोज लूप हो, अगर बेटा क्लोज सर्किट या क्लोज लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो फैराडेज लॉज के अकॉर्डिंग वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है और इंड्यूस करंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये लेंस लॉ क्या करता है, लेंस लॉ से हमें क्या पता लगता है या लेंस लॉ हमें क्या करने को कहता है या क्या बताता है या क्या इंफॉर्मेशन देता है। लेंस लॉ से बेटा हम इंड्यूस्ड करंट्स की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि बेटा किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर या किसी भी क्लोज लूप के अंदर जहां मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इंड्यूस करंट्स कैसे फ्लो करेंगे। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले लेंस लॉ की स्टेटमेंट और फिर कैसे उसको यूज करना है और उसके बाद उसकी कुछ इलस्ट्रेशंस। और याद रखें ये बेटा वन मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस लॉ। लेंस लॉ बेटा लेंस लॉ क्या कहता है या लेंस लॉ की स्टेटमेंट क्या है। लेंस लॉ से हम क्या कंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स, लेंस लॉ स्टेट्स दैट कि बेटा इंड्यूस करंट किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर या किसी भी क्लोज लूप के अंदर इस तरीके से फ्लो करते हैं कि वो उस कॉज को अपोज करें जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुए हैं। समझ आ गई बात? देखिए मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं। इट स्टेट्स दैट the induced current in the closed circuit or the closed loop flows in such a way that the cause producing them can be opposed. Okay, it states that the induced current in the closed circuit or the closed loop flows in such a way that the cause producing them can be opposed. ओके आप पहले इसको नोट कर लें। यस स्टूडेंट्स, डन। अब मैं आपको स्टूडेंट्स एक स्टेप वाइज अलॉग्रिथम दे देता हूं। उस स्टेप वाइज अलॉग्रिथम में लेंस लॉ को कैसे यूज करना है मैं आपको वो बता देता हूं। How to use लेंस लॉ। हाउ टू यूज लेंस लॉ। बेटा सबसे पहला स्टेप, बेटा जो भी सर्किट है या जो भी क्लोज लूप है, सबसे पहले ये पता करना है कि वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है या नहीं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स या वो मैग्नेटिक फील्ड जो क्लोज सर्किट या क्लोज लूप के साथ लिंक्ड है, पहले उसको टारगेट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने फ्लक्स को डिफाइन करना है कि बेटा कितना मैग्नेटिक फ्लक्स या कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स उस सर्किट या क्लोज लूप के साथ लिंक्ड है। तो पहले स्टेप में प्रेडिक्ट और we can say identify the magnetic field and
द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the closed circuit or the closed loop. तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले we have to identify the magnetic field and the magnetic flux linked with the circuit or the closed loop. बात समझ आ गई? तो बेटा जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करना है. क्लियर? वी हैव टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स. बात समझ आ गई बेटा? स्टेप 1 समझ आ गया. आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट और द क्लोज लूप. दैट इज यू हैव टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स. बेटा मैग्नेटिक फील्ड का जो भी सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का जो भी सोर्स है उसका डायरेक्शन आपने डिफाइन करना है. मैं उस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्लोज सर्किट या क्लोज लूप एग्जिस्ट करता है. बात समझ आ गई? पहला स्टेप क्लियर हो गया? इसको नोट करें आप. Yes, well, it's done. Now, the step second. बेटा स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा. क्लियर? तो स्टेप सेकंड, ये टू आइडेंटिफाई the change in magnetic flux linked with the circuit or the closed loop. Beta, you have to just identify the change in the magnetic flux linked with the circuit or the closed loop. याद रखें स्टूडेंट्स, बेटा जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है क्लोज लूप या क्लोज सर्किट के साथ में, उसके चेंज को आइडेंटिफाई करना है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स कोई ना कोई एक इवेंट होगा जिस इवेंट में आपको ये पता करना होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है सर्किट के साथ या क्लोज लूप के साथ वो कैसे चेंज हो रहा है. वो बेटा इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है. बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? मतलब हमें यह पता करना है दैट इज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स is increasing or decreasing. बात समझ आ गई? जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पहले ये डिफाइन करना है. आप इस वाले स्टेप को कॉपी करें, ये हमारा सेकंड स्टेप है. Yes, sir, sir. Now, अब बात करते हैं बेटा स्टेप थर्ड की. स्टेप थर्ड में अब फ्रेंड्स जब आप ये पता कर लेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर है तो क्या करना है और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है तो क्या करना है. क्लियर?
Now, if the magnetic flux is, बेटा पहला का increasing, if the magnetic flux is increasing, तो क्या करना है आपने? तो स्टूडेंट्स आपने एक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है या एक इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, और वो इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड या हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट आपने मार्क करना है या एज्यूम करना है। क्लियर? एज्यूम द हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड in the direction opposite to that of existing magnetic field। क्या करेंगे आप एज्यूम करेंगे हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड को जो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ऑफ द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपने एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है। ये जो आपने हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया है इसको ध्यान में रखना है। क्लियर? मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से था। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो आपने एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करना है जिसको हम हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, और वो हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ आ गई बात? कॉपी करें। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब बेटा या तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अब देखते हैं डिक्रीजिंग अगर है तो क्या करना है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, अगर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजिंग है देन व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू एज्यूम the hypothetical magnetic field in the same direction of the existing magnetic field। Assume the hypothetical magnetic field in the same direction of the existing magnetic field। तो अब की बारी क्या करेंगे, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो आपने मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करना है जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। बात समझ आ गई? ओके, कॉपी करें। डन। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद क्या करेंगे आप, ये है आपका स्टेप 4। वी हैव टू यूज राइट हैंड palm rule to determine the sense
of induced current. We have to use right hand palm rule to determine the sense of induced current. अब बेटा राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करना है, बड़े ध्यान से देखिए. राइट हैंड, ओके, राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करना है बेटा. ये जो थंब है, राइट हैंड का जो थंब है, आपने उसको हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखना है. हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड, हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखने के बाद आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे टू मेक अ पंच. राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे टू मेक अ पंच. बात समझ आ गई. थंब हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है और राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं आप उनको कर्ल करेंगे टू मेक अ पंच. बात समझ आ गई. अब बेटा ये जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स होगा ये सेंस ऑफ इंड्यूस करंट्स को डिफाइन करेगा. मतलब जो इंड्यूस करंट्स हैं या इंड्यूस करंट है सर्किट के अंदर या क्लोज लूप के अंदर, वो बेटा फिंगर्स की कर्लिंग के अलोंग होगा. बात समझ आ गई. थंब बेटा अलोंग हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है. थंब हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है. क्लियर. और बेटा कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, बेटा ये सेंस ऑफ इंड्यूस करंट, सेंस ऑफ इंड्यूस करंट को डिफाइन करेगा. ठीक है. सेंस ऑफ इंड्यूस करंट इन द सर्किट और द क्लोज लूप. बेटा बात समझ आ गई. थंब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, मतलब बेटा उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो आपने एज्यूम किया है. ओके. और फिंगर्स की जो कर्लिंग है वो इंड्यूस करंट को डिफाइन करेगा. बात समझ आ गई. आप जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर मैं इलस्ट्रेशंस दे करके फिर समझाता हूं. Yes, so it's done. अब बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनना. देखिए सर, जब बेटा बार मैग्नेट्स के क्वेश्चंस हों तो उन्हें कैसे करना है. बार मैग्नेट के क्वेश्चन हो तो उनको कैसे करना है. सर देखिए बेटा, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में किया था कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. मतलब बेटा सर्कुलर लूप के दो फेसेस हो गए, एक तो टॉप फेस हो गया, एक बॉटम फेस हो गया. क्लियर. तो ये जो दोनों फेसेस हैं, करंट जब लूप के अंदर फ्लो करता है तो ये जो दोनों फेसेस हैं या तो नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करता है एक फेस और दूसरा फेस साउथ पोलैरिटी एक्वायर करता है. बड़े ध्यान से देखिए, अगर बेटा ये कोई भी लूप है, ये कोई भी लूप है, लूप के अंदर अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करता है तो यह वाला जो फेस है यह हमेशा नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करेगा. इसको याद रखें आप इसको याद रखें बेटा. ये लूप है, लूप के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है. अगर लूप के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करता है तो जिस फेस को आप देख रहे हैं वो फेस नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करता है. क्लियर. तो बेटा जिस फेस को आप देख रहे हैं, अगर ये फेस नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करेगा तो जिसको पीछे वाला फेस होगा उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करेगा, वो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करेगा.
देखिए लूप है, लूप के अंदर करंट अगर क्लॉकवाइज सेंस से फ्लो करे तो बेटा वो वाला फेस हमेशा साउथ पोलैरिटी एक्वायर करेगा, इसको याद रखें। क्लियर हो गई बात? तो एक ही लूप है, ये देखिए ये एक ही करंट कैरिंग लूप है, मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है, तो बेटा ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर देख रहा है, अगर बेटा ये वाला फेस नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करेगा तो ये वाला फेस साउथ पोलैरिटी एक्वायर करेगा। बात समझ आ गई? याद रखने के लिए स्टूडेंट्स ये सिंबल्स दिए गए हैं, यहाँ पे एन बनाया गया है और यहाँ पे एस बनाया गया है। क्लियर हो गई बात? बेटा एन के जो एंड्स हैं वहां पे एरोस लगाए गए हैं, एस के जो एंड्स हैं वहां पे एरोस लगाए गए हैं, और जो करंट का जो लूप है, जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी सेंस मार्क की गई है। तो यहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस से फ्लो कर रहा है, तो सेंस जिस फेस में या लूप के जिस फेस को हम देख रहे हैं वो फेस नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करेगा। यहां पर करंट एंड ये क्लॉकवाइज सेंस से फ्लो कर रहा है और जिस फेस को हम देखेंगे वो फेस साउथ पोलैरिटी एक्वायर करेगा। बात समझ आ गई? अब बड़े ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, आप इसको कॉपी कर ले पहले। डन? अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा, बेटा बार मैग्नेट के क्वेश्चन कैसे होंगे बड़े ध्यान से देखिए। देखिए लेट अस सपोज से ये कोई भी एक लूप है, इट इज द क्लोज्ड लूप एंड द लूप इज द कंडक्टिंग लूप। स्टूडेंट्स जब ये लूप के क्वेश्चन हो जाएं और बार मैग्नेट के क्वेश्चन हो जाएं तो आपको हमेशा ये पहले बताना है कि ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जर्वर कहां पर है। मैं मान लेता हूं कि स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर यहां पर है। क्लियर हो गई बात? तो दो फेसेस हो गए, जैसे स्टूडेंट्स ये लूप हो जाएगा, ऑब्जर्वर वहां पे है, एक फेस ये हो गया, एक फेस इसके पीछे वाला हो गया। अब लेट अस सपोज से ये एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। क्लियर? अब बेटा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अगर इस बार मैग्नेट को हम टुवर्ड्स द लूप मूव कराते हैं, टुवर्ड्स द लूप मूव कराते हैं, तो स्टूडेंट्स देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सबको मालूम है कि दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। अब अगर बेटा बार मैग्नेट को हम लूप की तरफ मूव कराएंगे तो क्या होगा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप के साथ में लिंक्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। क्लियर? तो हम अलॉगरिथम के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली। बेटा एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जो लूप के अलोंग है, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मैंने मार्क कर लिया। एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। बात समझ आ गई? अब बेटा बार मैग्नेट कैसे आ रही है? बार मैग्नेट लूप के पास आ रही है, तो बार मैग्नेट अगर लूप के पास आएगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर लूप के साथ लिंक हुआ वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अगर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेंगे कि बेटा बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल लूप को अप्रोच कर रहा है उसको ओपोज किया जा सके। समझ आ गई बात? क्लियर? तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यहां पर एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, आप एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड, आपने हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मार्क कर लिया। एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड आपने इस तरफ मार्क कर लिया। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई ये बात? अब अगर हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड आपने इस तरफ मार्क कर लिया तो राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। ये राइट हैंड हो गया, क्लियर हो गई बात? ये राइट हैंड हो गया, हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड मार्क हो गया टुवर्ड्स द, ये सॉरी जो थंब है वो हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग हो गया। अब बेटा फिंगर्स को कर्ल करेंगे, फिंगर्स को घुमाएंगे। ऑब्जर्वर अगर यहां पे है, ऑब्जर्वर अगर यहां पे है तो ऑब्जर्वर को फिंगर्स की कर्लिंग कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। मतलब बेटा जिस साइड पे ऑब्जर्वर है, जिस साइड पे ऑब्जर्वर है वहां पर ऑब्जर्वर को लगेगा कि जो इंड्यूस करंट है वो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहे हैं। तो यहां पर
ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो करंट है वो क्लॉकवाइज सेंस में होगा। ठीक है, अब बेटा जो फेस ऑब्जर्वर के सामने होगा वहां पर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। ऑब्जर्वर कहां पे है? ऑब्जर्वर लूप के पीछे है। क्लियर? हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड इधर है। राइट हैंड पाम रूल, हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग थंब रखा है, फिंगर्स को घुमाया, फिंगर्स की कर्लिंग जो ऑब्जर्वर को दिखाई दे रही है, ऑब्जर्वर वहां पे है, पीछे है, तो ऑब्जर्वर को दिखाई दे रही है, फिंगर्स की जो कर्लिंग है वो क्लॉकवाइज सेंस में, ये ऑब्जर्वर है इस साइड पे। क्लियर? ओके, तो यहां पर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। यहां पर अगर साउथ पोल डेवलप हो गया तो बेटा इधर वाला जो फेस है, जो बाहर मैग्नेट को फेस करेगा, जो बाहर मैग्नेट को फेस करेगा, क्लियर, वहां पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? अब अगर यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हो गया तो बेटा इधर वाले फेस पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करेगा और इसके ऑपोजिट फेस पर क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करेगा। तो इंड्यूस करंट ऑब्जर्वर ने डिफाइन करना है। तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा यहां पे? ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, according to observer, the induced current flows in clockwise sense। ये बात समझ आ गई? तो फ्रेंड्स, ये जो आपको मैंने अलॉगरिथम दिया है, ये एक एवरग्रीन अप्रोच है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ये हर एक में फिट हो जाएगा। क्लियर? अदरवाइज शॉर्ट में अगर करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, लेंस लॉ क्या कहता है? इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेंगे कि उस कॉज को अपोज करें जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम अलॉगरिथम नहीं लगाते हैं तो देखिए, बाहर मैग्नेट जब लूप के पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल लूप के फेस के पास आ रहा है, तो इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेंगे कि इस नॉर्थ पोल को अपने पास ना आने दें, नॉर्थ पोल के अप्रोच को अपोज किया जाए। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल को अपोज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बेटा लूप का ये वाला जो फेस है यहां पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाए, जिससे कि यहां पर डेवलप नॉर्थ पोलैरिटी इस नॉर्थ पोल को रिपेल कर सके। क्लियर? तो अगर यहां पर इस वाले फेस पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी तो यहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर तो इधर है, तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करंट क्लॉकवाइज सेंस में होगा। बात समझ आ गई? लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इस अलॉगरिथम को यूज करिए, एक हैबिट बन जाएगी, क्वेश्चन कैसा भी हो जाएगा। क्लियर? आप कॉपी कर रहे हैं। अब बेटा देखिए, अब दूसरी टाइप डिस्कस करते हैं जिसके अंदर एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा और एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या तो लूप को इंसर्ट कराएंगे या लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे। देखिए कैसे। लेट अस सपोज से ये कोई एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री में ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड। क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज से ये बेटा कोई भी एक कंडक्टिंग लूप है जिसका शेप इररेगुलर है। अब आप देख रहे हैं कि बेटा इस कंडक्टिंग लूप का सिर्फ इतना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और बाकी लूप बाहर है। क्लियर? अब अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट इस लूप को वेलोसिटी दे इस तरीके से कि बेटा लूप धीरे से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर करे,
बात समझ आ गई? तो फ्रेंड्स जब बेटा वेलोसिटी लूप को हमने ऐसे दिया तो क्या होगा, ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन ऑफ द लूप है, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे इंक्रीज होगा। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। अब यहां पर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया तो क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करेंगे जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड किधर कंसीडर करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया तो बेटा राइट हैंड का थंब आपने रखा हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग और फिंगर्स को कर्ल किया। क्लियर? अब ऑब्जर्वर किधर है, आप देख रहे हैं, तो थंब आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और जो फिंगर्स की कर्लिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई दे रही है। क्लियर? आप ऑब्जर्वर हैं। क्लियर? जो हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दैट इज रीडर। समझ आ गई बात? तो फ्रेंड्स राइट हैंड हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग थंब, क्लियर, फिंगर्स को घुमाया तो फिंगर्स की कर्लिंग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो करंट कैसे इंड्यूस हुआ, तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा जब लूप को आप अंदर ग्रेजुअली मूव करेंगे तो इंड्यूस करंट कैसे फ्लो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब दिस वे। समझ आ गई बात? तो सिर्फ ये एल्गोरिथम यूज करिए, आसान है, अच्छा है, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। वो जो शॉर्टकट है वो सिर्फ बार मैग्नेट्स में एग्जिस्ट करता है और कई बार तुक्का लग जाता है कि हो गया तो हो गया, अदरवाइज गलत होने के चांसेस भी होते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एल्गोरिथम यूज करिए। बात समझ आ गई? जल्दी से कॉपी करें। Yes, so it's done. So since it is all for today in this lecture, and in the next lecture we are going to start up alternating current. ठीक है? जो AC जनरेटर है उसको ट्रांसफार्मर के साथ कराया जाएगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।